أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं एक नई फ्रेज के साथ। और आप लोगों के होमवर्क्स मैंने चेक किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आपने इस बार प्रैक्टिस की। कुछ लोगों के रहते हैं, मैं वो भी चेक करूंगी इंशाल्लाह। तो चलिए, आज की जो न्यू फ्रेज है हमारी छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो आज हम लिखेंगे कुन फयकुन। बहुत आसान है, साथ साथ आप लिखेंगी तो तभी भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और ये मेरी फेवरेट भी है, क्योंकि जब मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की थी तो जब पहली दफा मैंने कुछ लिखा था तो मैंने यही फ्रेज लिखी थी। तो मुझे बहुत आसान लगी थी ये, तो आपको भी इंशाल्लाह आसान लगेगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी अपना पेपर और पेन सब तैयार रहे। तो दो दफा मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, एक बार सिंपल बिल्कुल अलग अलग ब्रेक करके लेटर्स को, और एक बार थोड़ा सा इकट्ठा करके कंपोजिशन के साथ। ठीक है, चले तो काफ और नून को लिख लेते हैं, दोनों को पहले लाइन बना लेते हैं एक छोटी सी ना नीचे, ताकि ऐसे ही लाइन बना लीजिए जैसे हम हर दफा बनाते हैं नीचे। आप लोग भी बना लीजिए। चलिए, काफ को लिख लेते हैं। ऊपर भी बना सकते हैं आप, एक लाइन मैं नहीं बना रही हूँ, आप लोग बना सकते हैं जैसे हमने बिस्मिल्लाह लिखते वक्त बनाई थी ना दो लाइन, इसी तरह आप ऊपर भी बना सकते हैं। काफ के साथ हमें नून को कनेक्ट करना है। तो यहीं से ही एक नुक्ते का गैप देते हुए नून को कनेक्ट करेंगे। और नून का आपको पता है, नून का कैसे हम नून बनाते हैं। लाइन के नीचे मैंने नून बनाया। ये नून का नुक्ता लगा देती हूँ मैं। कतार साथ साथ बना लेंगे काफ का। और ये ठीक है। अब का, अभी मैं थोड़ा ब्रेक कर करके लिख रही हूँ ताकि आपको लेटर्स समझ आ जाए कौन कौन से इसमें लेट वो है, हरूफ और लेटर्स जो भी है। का और ये का मैं यहाँ से ही लिखूंगी, चाहे तो अभी जैसे मैं ब्रेक करके बता रही हूँ तो मैं अलग नहीं थोड़ा सा लिख रही, थोड़ा यहीं से ही लिखूंगी क्योंकि स्पेस रहता है, फिर ज्यादा स्पेस भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम सिखाने के पर्पज से ही बना रहे हैं तब भी ज्यादा स्पेस।
ठीक है, ये हमारा फा हो गया, और या को हम साथ में कनेक्ट करेंगे इसी के, और या के साथ साथ काफ भी कनेक्ट हो जाएगा इसी में। ये या हो गया हमारा, और यहीं से ही हम ये यहाँ से, जैसे हमने ये वाला काफ बनाया है, सेम वैसे ही ये वाला भी बनेगा। आप कलम को ऊपर से नीचे भी लेके आ सकते हैं और नीचे से ऊपर भी, जैसे आपका हाथ कंफर्टेबल रहे, आप वैसे अपने कलम को चला सकते हैं। इसका भी ताज बनाएंगे साथ साथ। और ये किनारे वगैरह ना, सब साथ साथ साफ करके चला करें, बाद में फिर भूल जाते हैं। अब ये काफ हमने कर लिया इसके साथ, अब वाव और वाव के साथ हम मिला देंगे। वाव को यहीं से ही, देखिए बस यहाँ तक लाके हम वाव को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। आप लोग साथ साथ लेटर्स की प्रैक्टिस करते होंगे, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि लेटर्स की जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब हमारा नून रह जाता है लिखना, नून को भी यहीं पे ही लिख लेंगे थोड़ा सा। बस, ठीक है। ये जैसे बा वाला स्ट्रोक होता है ना, वो सेम लगा के नून बना देंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कंपोजिशन तो नहीं कह सकते इसको, बस थोड़ा सा आपको बताया है कि हम इसमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, क्योंकि वाव हम कई दफा लिख चुके हैं, काफ हमने कम लिखा है ना अब तक, तो मैंने काफ की वजह से आपको बताया है इस तरह से। और अब इनको फटाफट से इसके अराब वगैरह लगा देते हैं और हरकत, और फिर एक दफा मैं आपको कंपोजिशन के साथ बता दूंगी। ये देखिए, इसका छोटे कलम से पेश, और एक पेश यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है। ये जर्सी रहेगा इसका, ये इसका जज,
थोड़े से और कहीं कहीं हम आराम लगा लेंगे। ये या का नुक्ता। ठीक है। और इसका ऐसे ही आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ अभी बिल्कुल आपको अभी भी समझ आ गया होगा, कोई किसी की कोई क्वेरी नहीं होगी। तो एक दफा और लिख लेते हैं। थोड़ी सी कंपोजिशन, ज्यादा नहीं, क्योंकि लिखने के तो बहुत ही ज्यादा तरीके हैं। हजारों टाइप्स आपको मिलेंगे। और फिर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्लास में इतना हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम हर तरीके से यहाँ पे लिखना सीखें। तो मैं चाहती हूँ कि इजिएस्ट वे में आपको सिखाऊं, क्योंकि हम शुरुआत इजिएस्ट से करेंगे ना, तो फिर हम आसानी से मुश्किल भी कर सकते हैं। जब हमारा हाथ सेट होगा तो फिर हम, और हमारे हुरूफ हमसे अच्छे बनाने आएंगे ना मेजरमेंट के साथ, तो फिर हम आसानी से हर तरह से लिख सकते हैं। तो हम सिंपल वे से शुरुआत करके फिर हायर की तरफ जाएं तो ज्यादा बेटर है। एक दफा और लिख लेते हैं, थोड़ा सा ना, तो एक ही ink से। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने सिंपल वे में लिखा। अब ओवरलैपिंग के साथ हम थोड़ी सी कंपोजिशन कर लेते हैं। ये इसको, चलो ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से हम काफ लिखेंगे बिल्कुल बीच में, पेपर के बीच में मैं लिख रही हूँ। ठीक है। काफ और नून को। ठीक है। फिर साथ साथ ताज बना लीजिए और इसको पूरा लिखिए। उसको नून का नक्शा लगा लेते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं ना। अब फा और या हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा इसके राइट से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। फा और या यहाँ तक आएगा, और फिर काफ और वाव अटैच करेंगे उसके बाद। ये हमारा फा हुआ। और यहीं से ही ले जाते हुए अपना कलम यहाँ तक, यहाँ तक मैं लेके गई हूँ, और यहीं से ही काफ को इसके साथ में अटैच कर दूंगी। ठीक है। ये हमारा या हो गया, और ये था। ठीक है।
और एक नुक्ते का 1.5 नुक्ते का गैप आप रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका भी ये बना लीजिए। और इसको इसके ऊपर से लेके जाएंगे। ठीक है। अब बस हमारे 3 लेटर्स रहते हैं, वाओ। वो 2 लेटर काफ तो हमने लिख लिया। वाओ और नून रहते हैं ना, वो भी हम यहाँ से बस जैसे पिच सेम वही है, बस थोड़ी सी थोड़ा सा चेंज हुआ है। वाओ यहाँ से। और फिर यहाँ से हम नून को अटैच कर देंगे ताकि ये इसमें खूबसूरती आ जाए जो हम कंपोजिशन कर रहे हैं ना। स्पेस का ख्याल रखेंगे ना कि जहाँ स्पेस हमारा ज्यादा लगेगा वहीं पे हम अपना हुरूफ को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। नून का एक ताज बना लेते हैं। और नून का नुक्ता। ठीक है, देखिए आप। अब ये जो है ना इसका पा का पा की हरकत हो गई है जबर। और ये या का। ठीक है। और ये इसका पेश। और ये इसका जज्म लगा लीजिए। एक जज्म लगा देते हैं। इनको फिल कर दें। और फिर हम कहीं कहीं बहुत ही आसान। आज आपके लिए मैं ये फ्रेज छोटी सी लेकर आई थी ताकि कभी कभी इजी भी करना चाहिए। और ये मुझे बहुत दिन से करानी थी बस, क्योंकि पहले तस्वीर शुरू हो गई थी फिर उसके बाद हम और कुछ लिखने लगे तो ये भी हो गया आज अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा दोनों तरह से। और डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ में हुरूफ भी आप करते चलिए। मैं हर दफा आपको कहती हूँ आप हुरूफ मत छोड़ें, हुरूफ जरूर करें। अपने पूरे हुरूफ कंप्लीट करें। जितना दिल करे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, जब तक आपका हाथ साफ ना हो आप करते रहें प्रैक्टिस। ठीक है।
उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेरीज क्लास के बाद। चलिए दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।